Your daily dose of तो inspiration. चलिए आज एक ऐसी कमाल की टेक्निक के बारे में जानते हैं जो किसी भी उलझे हुए आइडिया को एक जबरदस्त कहानी में बदल सकती है। इसका नाम है स्टोरी बोर्डिंग। और ये सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, ये हर उस शानदार आइडिया के लिए है जो बस हमारे दिमाग में ही घूमता रहता है। देखते हैं इसे असलियत में कैसे लाया जा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो एक जबरदस्त आइडिया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, पर जैसे ही किसी को बताने जाते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसा लगता है मानो दिमाग में तो पूरी फिल्म चल रही थी, पर जबान पर आते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम की बात करते हैं कि आखिर ये उलझे हुए विचार की समस्या है क्या। पता है अक्सर होता क्या है, कोई भी ब्रिलियंट आइडिया शुरू में ऊन के उलझे हुए गोले जैसा लगता है ना? कुछ साफ नहीं होता, सब धुंधला धुंधला सा। और किसी को समझाने की कोशिश करो तो भूल ही जाओ, ये सिर्फ एक विचार नहीं होता, ये तो भावनाओं और हजारों संभावनाओं का एक जाल होता है जिसे सुलझाना ही पड़ता है। तो फिर इस उलझन का हल क्या है? यहीं पर आती है स्टोरी बोर्डिंग। ये वो जादुई टूल है जो उस उलझे हुए धागे को सुलझाकर एक सीधी, साफ और दमदार कहानी बना देता है। अब सवाल ये है कि ये स्टोरी बोर्डिंग है क्या चीज़? देखिए बहुत सिंपल है। ये अपने आइडिया को एक विजुअल कहानी में बदलने का तरीका है। मतलब जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, बस अपने आइडिया की एक कॉमिक स्ट्रिप बना लेना। इससे होता ये है कि हम अपने आइडिया को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि देख पाते हैं। आप जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है बिखरे हुए उलझे हुए विचार, कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी को समझाना मुश्किल। और दूसरी तरफ वही आइडिया जब स्टोरी बोर्ड बन जाता है तो एकदम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप, और पूरी टीम के साथ काम करना कितना आसान हो जाता है। यही तो है स्टोरी बोर्डिंग की असली पावर। तो सवाल उठता है कि ये करते कैसे हैं? और मजे की बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा सकता है। देखिए, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सीन सेट करें, मतलब अपनी कहानी का बैकग्राउंड तैयार करें। दूसरा, जरूरी पलों की लिस्ट बनाएं, मतलब कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लें। तीसरा, फ्रेम स्केच करें, हर पॉइंट को विजुअली दिखाएं, और हाँ, कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। और आखिर में चौथा, कहानी जोड़ें, यानी हर फ्रेम के नीचे थोड़ा लिख दें कि वहां क्या हो रहा है। हो गया। और पता है ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी, पर आज तो बोर्डरूम से लेकर क्लासरूम तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन को ही ले लीजिए, वहाँ इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए होता है कि कोई भी ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करते हुए एक यूज़र की जर्नी कैसी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। इससे टीमों को पता चलता है कि एक्सपीरियंस को और बेहतर कैसे बनाया जाए। मार्केटिंग में तो इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। कोई ऐड बनाना हो या सोशल मीडिया कैंपेन चलाना हो, उसकी पूरी कहानी पहले से ही प्लान कर ली जाती है ताकि मैसेज एकदम साफ और असरदार हो। और तो और एजुकेशन में भी टीचर्स इसका इस्तेमाल अपने लेसन प्लान बनाने में करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए सीखना और भी मज़ेदार और आसान हो जाए। तो अब ये तो साफ है कि ये कितना पावरफुल टूल है। तो फिर इंतजार कैसा? अब बारी है अपनी कहानी को सामने लाने की, अपने आइडियाज को एक नई क्लियर डायरेक्शन देने की। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक कहानीकार होता है। और सच कहूं तो स्टोरी बोर्डिंग एक बेहतर कहानीकार बनने की तरफ पहला कदम है। ये अपने विचारों को दुनिया के सामने दमदार तरीके से रखने का एक आर्ट है। तो बस अब एक ही सवाल है, वो पहली कहानी कौन सी होगी? वो पहला आइडिया कौन सा होगा जिसे स्टोरी बोर्ड के जरिए दुनिया के सामने लाया जाएगा? जरा सोचिए, वो कहानी क्या हो सकती है?